हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जीके एवरीडे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भारत का मुगल साम्राज्य के बारे में, जो कि मुगल काल कौन कौन से रहे, मतलब शासन किस किस ने किया है। और सबसे पहली बात तो यह है कि इसके क्वेश्चंस क्या होते हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एक या दो। तो जो लोग यूपीएससी, एलडीसी या एसएससी की जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, वो लोग कंपटीशन एग्जाम में क्या है इसके लिए डिटेल्स में पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो क्या है कि जो बाबर का मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर या जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, तो इन जो छह का मुगल काल रहा है ना, उनको प्रारंभिक मुगल काल कहा जाता है। मतलब प्रारंभ में जो रहा है। और उत्तरी भारत का मुगल काल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, सबसे पहले बाबर का जो काल रहा है वो रहा है 1526 से लेके 1530 तक का। 1526 से लेके 1530 का। तो 1526 में क्या है, पहली बात तो बाबर को ये प्रथम मुगल साम्राज्य के क्या थे, संस्थापक थे। तो संस्थापक भी कहलाते हैं ये। और 1526 में जब प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, तो इन्होंने क्या किया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। और हराने के बाद क्या था, हराने के बाद भारत पे क्या किया था, मतलब विजय प्राप्त की थी। और विजय प्राप्त करने के बाद 1527 में इन्होंने फिर युद्ध किया था खनावों के साथ, उसमें भी इन्होंने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद 1527 के बाद 1529 में फिर युद्ध किया था अफगानों के साथ। एक साल के बाद में वापस किया था, अफगानों के साथ किया था, जिसमें इन्होंने वापस पुनः विजय प्राप्त करके भारत में क्या किया था, एक शासन किया। और 1530 में क्या हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। तो इनका क्या था कि जितनी भी शासन प्रणाली थी ना, वो अपने पिता के वंशज की शासन प्रणाली थी। और चंगेज खान की क्या थी, जो कि इनके ब्रदर थे, वो उनकी क्या थी, मात्र सत्तात्मक थी। तो बाबर जो थे, बाबर के बाद में 1530 के बाद में इनका क्या मृत्यु हो गई। तो उनके बाद में उनके पुत्र आए जिनका नाम है हुमायूं। तो इनकी जो बुक भी है हुमायूं नामा। ठीक है, अब इनका क्या था, पिता के बाद में क्या है कि पितरात्मक प्रणाली चलती है, वंशज प्रणाली। तो 1530 में क्या हुआ, इन्होंने साम्राज्य संभाला। ठीक है, तो 1530 से लेके 1556 तक ही तो ये रहे थे। पर क्या हुआ था बीच में, क्या हुआ था 1532 में क्या हुआ था कि लड़ाई हुई थी। लड़ाई में क्या होता, शेरशाह सूरी ने क्या किया था, इनसे लड़ाई की थी। तो लड़ाई में क्या होता कि ये लड़के और भारत से बाहर भाग गए थे कहीं। फिर 1540 में ये वापस लौटे। वापस लौटने के बाद में क्या हुआ था कि जब तक क्या हुआ था कि शेरशाह सूरी की क्या हो गई थी, मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, पराजय हो गए थे वो किसी और के थ्रू। हेमू थे वो, हेमू साम्राज्य में एक थे, शासनकाल के थे, उनसे इनकी लड़ाई हुई थी शेरशाह सूरी की 1540 में। तो उसके बाद में क्या, हुमायूं आए। तो हुमायूं ने क्या किया, लड़ाई की 40 में, किससे, शेरशाह सूरी के भाइयों से। तो उसमें क्या हुआ था कि भाइयों को तो भाई पराजित हो गए थे और ये इन्होंने विजय प्राप्त की। उसके बाद में 1540 से लेके 1556 तक क्या किया था, इन्होंने शासनकाल संभाला था। उसके बाद में नेक्स्ट जो आए वो थे अकबर। अकबर क्या थे कि ये 14 वर्ष में इन्होंने द ग्रेट अकबर के नाम से जाने जाते थे। और 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया था, हुमायूं अपने पिता का साम्राज्य संभाल लिया था। मतलब बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्रसिद्ध कहला है उस एज में। क्योंकि क्या हुआ था कि हुमायूं भी कोई बड़े नहीं थे। हुमायूं ने भी 8 साल की उम्र में ही, मतलब इनके पिता ने शासनकाल को संभाल लिया था साम्राज्य को, और इन्होंने 14 वर्ष में। तो इनका क्या था कि 1556, मतलब मृत्यु के बाद में 1556 इनकी, हुमायूं की मृत्यु के बाद में 1556 से लेकर 1605 तक इन्होंने क्या किया था, शासनकाल को संभाला। संभालने के बाद क्या हुआ कि शासनकाल को संभाला था जब, तो अकबर जो थे ना, वो क्या थे, कला के प्रेमी थे। कला के प्रेमी के साथ इन्होंने क्या किया, अकबर का जो था कि इनकी बहन जो थी, मतलब इनके ऊपर क्या, चरित्र के ऊपर जीवनी लिखी गई है। ठीक है, और 1600 कुछ में इनका क्या हुआ था कि वापिस से पुणे 1605 में इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद में क्या हुआ कि जहांगीर बैठे इनकी राजगद्दी पे। ठीक है, तो जहांगीर से पहले क्या हुआ था कि जो 5 राजगुरु थे ना, अकबर ने क्या किया था, जो 5वें राजगुरु थे ना, अर्जुन सिंह जी। सबसे पहले तो आप इसका सुन लीजिए। जो अर्जुन सिंह जी थे ना अकबर के काल में, उनको क्या की थी, सजा सुनाई थी अकबर ने। ठीक है, उसके बाद में जहांगीर ने 1605 में राजगद्दी संभाली। मृत्यु के बाद, अकबर की मृत्यु के बाद में जहांगीर आए। तो जहांगीर ने 1605 से लेके 1627 तक राज्यकाल संभाला था इनका, किनका,
अकबर का। तो इसमें क्या होता है इनकी शासन प्रणाली में, जो 1605 में कि इन्होंने मतलब इनके काल में भी युद्ध वगैरह होते रहे, पर ये क्या थे, जहांगीर जो थे वो कला के प्रेमी थे। कला के प्रेमी मतलब ऐसे थे कि इनको क्या था, चित्रकारी का बहुत अत्यधिक ही शौक था। तो ये क्या करते थे कि इन्होंने बहुत सारी चित्रकारियां, मीनाकारी वगैरह दीवारों पे करवाई थी। और इनका शासनकाल अच्छा रहा था, उस समय का बहुत फेमस व प्रसिद्ध रहा था। पर क्या हुआ कि इन्होंने अपने, इनके जो पुत्र थे ना शाहजहां, इन्होंने क्या किया था, जहांगीर का विद्रोह किया था। विद्रोह क्यों किया था, विद्रोह क्यों किया गया था, क्योंकि इनको क्या था, शाहजहां जो उनके पुत्र थे, उनको जहांगीर की वंश मतलब कार्य प्रणाली अच्छी नहीं लगती थी। और ये क्या था, ये चाहते थे, शाहजहां जो हो चुके थे वो चाहते थे कि मेरे को जल्दी साम्राज्य मिले। तो 8 साल तक इन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद में 1627 में जहांगीर की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद में किसका काल आया, शाहजहां का। तो शाहजहां जो थे वो बहुत ज्यादा ही प्रसिद्ध, इतिहासकार में जैसे अकबर रहे, अकबर द ग्रेट, वैसे ही शाहजहां रहे। शाहजहां क्या थे, वास्तुकला व कला के प्रेमी थे। इन्होंने क्या किया था, दिल्ली में लाल किला बनवाया। और लाल किले के बाद में इन्होंने लाहौर का दरवाजा वो भी दिल्ली में बनवाया। दिल्ली के बाद में इन्होंने आगरा का ताजमहल बनवाया। ताजमहल जो कि अपनी मुमताज की याद में बनवाया था शाहजहां ने। और शाहजहां जो थे वो उन्होंने क्या किया था, अपने इस ताजमहल को बनवाने के लिए क्या किया था, जितना भी खजाना था वो सब क्या कर दिया था, ताजमहल में लगा दिया था, जितना भी इनके पास था। 1628 में क्या किया था, इन्होंने राज किया था 1658 तक। तो 1600 जो ना 57 में जो पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था ना, उसमें क्या किया था, शाहजहां ने क्या की थी, विजय प्राप्त की थी। ठीक है, विजय प्राप्त करने के बाद में क्या हुआ था, शाहजहां का जो काल रहा था ना, वो ऐसा रहा था कि इन्होंने क्या किया, जितने भी सरकारी मतलब फंड में से पैसे लेते थे, वैसे तो खुद ही राजा थे, तो जितना भी जो बनाने करने का निर्माण इन्होंने ही करवाया था शाहजहां ने। ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, दरवाजे बनाए, और इन्होंने नहरों के निर्माण वगैरह के लिए बांध वगैरह बनवाए थे। किसने, शाहजहां ने। ठीक है, तो इनका क्या होता है, इनके बेटे थे औरंगजेब। तो इन्होंने क्या किया था, शाहजहां जो उनके पिता थे, उनका क्या किया था, 8 साल तक कैद करके रख लिया। कहाँ पे, ताजमहल के अंदर। तो कैद करके जब रख लिया था, तो कैद करने के बाद इनकी मृत्यु हो गई वहीं पर ही। तो ताजमहल में क्या क्या बना दिया, इनका एक मृत्यु का जो मकबरा होता है वो बना दिया गया अपनी प्रेमिका जो कि शाहजहां थी इनकी, उनके साथ है आज भी, और बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है भारत में आगरा ताजमहल, आगरे के ताजमहल के नाम से, आगरा का ताजमहल जो कि लोक प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता कि 1558 के बाद मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 8 साल कैद के बाद मृत्यु के बाद में क्या हुआ था कि औरंगजेब आए, जो कि शाहजहां के पुत्र हैं। औरंगजेब की प्रणाली क्या थी, बहुत बुरी थी, अच्छी नहीं थी इनकी प्रणाली। इन्होंने क्या किया था, अपने पिता को तो मरवाया ही था, ऊपर से 3 इनके सगे भाई थे, उनको भी इस राज्यकाल, मुगल काल के राज्यकाल को मतलब हासिल करने के लिए क्या किया था, अपने भाइयों को और पिता को मरवा दिया था। और 1558 से लेकर 1707 तक क्या किया था, शासन किया था। तो कभी तो ये क्या, दिल्ली के थ्रू पूरा शासन किया, और काफी दिल्ली के आसपास के इलाकों को क्या किया, उनपे शासन अधिपत्य जमाया। इससे क्या था, इनके शासनकाल से लोग, औरंगजेब के शासनकाल से लोग खुश नहीं थे। और मुस्लिम में क्या हो गए थे, दंगे भी फैल गए थे मुस्लिम और हिंदू में, क्योंकि हिंदू की कुछ प्रस्तावना थी, औरंगजेब के थ्रू कुछ मांग थी, उनको लेने से क्या कर दिया था, इन्होंने इनकार कर दिया था। इसलिए तो 1658 से 1707 तक इनका शासनकाल रहा। शासनकाल क्या था, ये क्या था, प्रारंभिक शासनकाल कहलाया, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल है, आपको पता है 1500 से लेके 1707 तक रहा। इसके बाद क्या हुआ था कि जो उत्तराधिकार था मुगल साम्राज्य का, वो धीरे धीरे क्या होता गया, कमजोर पड़ने लगा। कैसे, आइए मैं आपको बता दूं, आगे का जो मुगल काल किसने संभाला, बहादुर शाह ने। कब संभाला, औरंगजेब की मृत्यु के बाद में 1707 में संभाला था। तो ये जो शासनकाल रहा ना 1707 का, ये कमजोर शासनकाल रहा है, क्योंकि इधर के जितने भी लोग थे ना वो बुद्धिमान नहीं थे। जितने प्रारंभिक काल के ये लोग 6 लोग जो थे वो बुद्धिमान थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि बस ये क्या करते थे, साम्राज्य को संभाल रहे थे, बुद्धिमानी नहीं लगा रहे थे। इससे क्या होते थे कि हमारे जो भारत में बाद में 1707 में बहुत सारे आक्रमण भी हुए और क्रांतियां भी हुई है। ठीक है,
तो बहादुर शाह जो प्रथम रहे हैं 1707 से लेकर 1712 तक रहे। तो इनका क्या था कि अपने दो भाइयों के बख्श मतलब कि लड़ाई के बाद ये बैठे, ठीक है, 1707 में और 12 तक बैठे। तो इनका शासनकाल बख्शिश में इतना कुशल नहीं रहा है, बस इन्होंने साम्राज्य को संभाला पीढ़ी दर पीढ़ी वंशज के थ्रू, ठीक है, जो काल चलता था, और कुछ चीजें बदलाव भी की। फिर क्या है, जयदर शाह है जो कि 1712 में आए और 1713 तक। इन्होंने क्या किया कि मृत्यु के बाद क्या है, शासनकाल आधिपत्य तो कर लिया साम्राज्य का, मुगल साम्राज्य का, किसने, जयदर शाह ने। पर इनका क्या था कि पूरा जो शासनकाल रहा वो मस्ती में ही, आनंद में ही व्यतीत हो गया, और 1 साल के बाद में इनसे ये शासनकाल मतलब मृत्यु हो गई थी इनकी 1713 में। शासनकाल क्या था, छीन लिया गया। छीना किसने, फरूक सियार। ये क्या थे, इनके पिता थे शाहमीन ए उल्फ जो थे गवर्नर थे। तो बाद में क्या था कि ये कुछ ऐसे मुगल काल साम्राज्य जो चलते हुए आ रहे हैं उनके थ्रू क्या है, ये राजगद्दी पे बैठे। 1713 में इनको भी गवर्नर बनाया गया मुगल शासनकाल का। 13 से लेके 19 तक, 1719 तक इन्होंने शासनकाल को संभाला, ठीक है। इतना अच्छा नहीं रहा था मुगल काल का साम्राज्य इनका, पर क्या थे कि इनके जो आर्थिक मतलब इनकी जो राजनीतिक की प्रणालियां थी वो बहुत अच्छी गई थी उस समय में। उसके बाद में आए थे मोहम्मद शाह। तो मोहम्मद शाह का सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनको रंगीला बादशाह भी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मोहम्मद शाह को 1719 से लेकर 1748 तक ये रहे थे। 1719 में शासन किया था, 1748 में मृत्यु हो गई थी। तो इनका शासनकाल क्या है, इन मुगल कालों में अच्छा रहा था, रंगीले बादशाह का। इनकी जो प्रणालियां थी वो बहुत अच्छी रही थी, और ये कहते हैं बहुत योग्य शासक रहे थे उस समय के मोहम्मद शाह। उसके बाद क्या, 48 में मृत्यु हो गई इनकी, और अहमद शाह है। अहमद शाह का क्या था, 1748 से 1754 तक ये बैठे थे। 1754 में क्या हुआ था, इस बीच अंतराल में इन्होंने इनकी मृत्यु के बाद में शासन किया। शासन के बाद में आलमगिरी मतलब इन पे कुछ आक्रमण हुए थे। किस पे, दिल्ली पे आक्रमण किए गए थे, क्योंकि क्या हुआ था, तीसरे पानीपत की युद्ध की लड़ाई का एक तरीके से आदेश भेज दिया गया था, मतलब कि भेजे जा रहे थे आदेश कि होगा पानीपत का युद्ध, ठीक है। फिर इसके बाद में है आलमगीर के बाद 1754 में आए थे इनकी मृत्यु के बाद अहमद शाह की। 1754 से 1759 तक बैठे, ये इनका कार्यकाल कम ही था, बैठे। उसके बाद में क्या थे, इनकी राजगद्दी 59 में इनकी मृत्यु होने के बाद में आलमगीर में शाह आलम जो कि सेकंड थे। इनका क्या था कि 1772 में क्या हुआ था, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। शाह आलम सेकंड, तीसरा युद्ध हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था, शाह आलम द्वारा पानीपत का तीसरा युद्ध जीत लिया गया था, ठीक है। 1806 तक बहुत अच्छी शासन प्रणाली के साथ इन्होंने कार्य किया। पहला युद्ध बाबर ने जीता, दूसरा युद्ध किसने जीता, शाहजहां ने जीता। उसके बाद तीसरा युद्ध किसने जीता, शाह आलम सेकंड ने जीता था 1772 में, ठीक है। उसके बाद में अकबर आया सेकंड। इनका क्या था, जब तक 1806 में आया और 1837 में मृत्यु हो गई थी। 1806 में जब ये आए थे, किसकी मृत्यु के बाद, शाह आलम की मृत्यु के बाद, ये बहुत अच्छे शासनकर्ता रहे थे। पर इनका शासनकाल क्या था कि ब्रिटिश जो अंग्रेजी लोग थे उनके द्वारा क्या हुआ था, दिल्ली पे आक्रमण किया जाता था, उनकी नजर क्या पड़ गई थी, हमारे भारत देश पे पड़ चुकी थी। तो फिर भी इन्होंने अपना शासनकाल अकबर सेकंड ने नहीं छोड़ा। 1706 से लेकर 1706 में इन्होंने शासन किया और 1737 में मृत्यु हो गई थी इनकी। पर क्या था, ब्रिटिश के द्वारा जितनी भी मतलब क्रांतियां हुई या प्रस्ताव भेजे गए, जो भी हुआ था, उसका क्या है, आक्रमण का सामना करते रहे और अपने साम्राज्य को इन्होंने अकबर सेकंड ने संभाला। उसके बाद में नेक्स्ट आया बहादुर शाह। बहादुर शाह क्या जो थे वो क्या थे, उर्दू भाषा को लिखने में बहुत अच्छे, मतलब उर्दू भाषा के प्रेमी भी थे और बहुत अच्छी उर्दू लिखा करते थे बहादुर शाह। 1837 में 1837 के बाद में 1837 से 1857 तक इन्होंने क्या किया था, शासन किया। इनके शासनकाल में क्या बहुत दिक्कतें आई। क्या हुआ कि ब्रिटिश की नजर हमारे भारत पे पड़ चुकी थी और अंग्रेज चाहते थे कि हम क्या करें, भारत पे क्या करें, राज्य करें।
पर बहादुर शाह सफर ने काफी लड़ाइयां हुई, पर इनका उत्तर जो अधिकार था, मतलब साम्राज्य था, वो क्या हो गया, कमजोर पड़ने लगा। कमजोर पड़ने के बाद में क्या होता, ब्रिटिश ने क्या किया, हमला किया, और आक्रमण के बाद 1857 में युद्ध हुआ। युद्ध में इनकी पराजय हो गई। 57 में मृत्यु के बाद में क्या हुआ, 57 के बाद में क्रांति हुई, और क्रांति में यहाँ पर कौन है, ब्रिटिश शासनकाल, मतलब अंग्रेजों का आधिपत्य हासिल कर लिया था दिल्ली पे, और साम्राज्य शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये हमारा जो भारत का मुगल साम्राज्य है वो पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसकी जो शासनकाल है वो बहुत सिंपल है। अगर आप क्रम एक बाय एक क्रमबद्ध याद करेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा, जैसे मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। थैंक यू।